सोमवार को अगर गैप अप मिलता है तब भी शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर गैप डाउन मिलता है तब भी शॉर्ट नहीं करूंगा। अगर फ्लैट मिलता है तब भी शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट करने का कोई विचार क्यों नहीं? जब आप 9 डेमा 20 डेमा ऑल टाइम हाई पर होते हैं तो हम वहां पर शॉर्ट नहीं किया करते। हम किसी डिप की, किसी मीनिंगफुल डिप की वेट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना ही है कि हम किसी मीनिंगफुल डिप की वेट करते हैं। वो मीनिंगफुल डिप क्या होता है और क्या रह सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स मंडे के लिए, वही सब पर चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। सबसे पहले बात होगी मीनिंगफुल डिप। मीनिंगफुल डिप, एक तो मीनिंगफुल डिप होता है कि 9 डेमा तक टेस्ट करने जाएं। 9 डेमा से मुझे लगता है कि हम पांचों इंडाइसेस जो हमारे मेन इंडाइसेस हैं उनमें कहीं ऊपर बैठे हुए हैं, तो 9 डेमा बहुत नीचे है अभी। हाँ, दूसरी चीज होती है कि पिछले दिन का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। वो भी एक सपोर्ट का जोन होता है, उसको भी हम मीनिंगफुल डिप कहते हैं। बट ऐसे ही नहीं कि अगर पिछले दिन के लो पे मिल गया तो हमने वहां से अपसाइड के लिए सोच लिया। ठीक है, सोचा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, हमको पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 की बात करें तो अक्सर लोग जो है उनको यही नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस उनका कहाँ है। भाई कोई 15 पॉइंट, कोई 20 पॉइंट, कोई 25 पॉइंट, वहां पर स्टॉप लॉस रखो। ये नहीं कि 100 पॉइंट नीचे निफ्टी चली गई या 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट ऊपर निफ्टी चली गई, अगर आप पुट में हैं तब भी आप उसी ट्रेड में बैठे हुए हैं। ऐसा करना सही चीज नहीं है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चल सकती है और देख लेते हैं कि निफ्टी 50 की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई आपको पता है 26,310 का पिछले हफ्ते ही लगा है। 26,202 पर इसकी क्लोजिंग हमको देखने को मिली है शुक्रवार वाले दिन, यानी कि फ्राइडे वाले दिन। ध्यान दीजिएगा जरा कि एफ आई आईज क्या करके गए हैं। 3,795.72 करोड़, 3,795.72 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक डी आई आई 4,148.48 करोड़, 4,148.48 करोड़ के कैश में नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं डी आई आई। अब अगर बात करेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की तो एफ आई आईज देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा। एफ आई आईज की अगर बात करेंगे तो अच्छा खासा भर भर के बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय करके गए हैं। और बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो शुक्रवार को ही इसका ऑल टाइम हाई लगा है। खैर ये पिछले हफ्ते मुझे लग रहा है 2-3 बार इसका ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगता ही चला गया है। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को ही क्या करके गए हैं, बेच के गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा है। निफ्टी एनएक्सटी 50 फ्यूचर्स को भी बेचा और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये बेच कर ही गए दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रवार वाले दिन का ये डेटा है। अब जरा दोस्तों चलते हैं निफ्टी 50 की ओर। और निफ्टी 50 में हमने क्या देखा? हमने देखा कि 26,202 पर क्लोजिंग है। पिछले दिन का लो कहाँ है, 26,172। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट है। ना सिर्फ ये एक सपोर्ट है, इसके बाद का जो हमारा सपोर्ट है वो आएगा 26,141। यानी कि अगर 26,172 कट जाता है तो एक बार को 26,141, 26,107, 26,141, 26,107 के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर वो भी कट गया देन वी माइट बी एबल टू सी 26,066, 26,066। और उसके नीचे हमारा इंपॉर्टेंट या सबसे जिसको कहते हैं अब तक का जबरदस्त सपोर्ट जो है, इस समय का सपोर्ट जो है सबसे सबसे जबरदस्त, दैट इज 26,000 का पुट राइटर जहां पे बैठा हुआ है वो बैठा होगा। अपसाइड के बात करेंगे तो 26,280, 26,280, जब तक 26,280, ये शुक्रवार का हाई था साहब। 26,280 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,280 के ऊपर निकले तो 26,310, दैट इज द ओल्ड टाइम हाई। 26,310, और उसके ऊपर गए तो 26,343, 26,343, 26,310 के ऊपर 26,343,
और उसके ऊपर गए तो 26,377, 26,377। Below that, we might be able to see 26,411. अब मैं इस वीकेंड पर एक वीडियो और दिया था मैंने, उस पर हम लोगों ने देखा कि इतने कमेंट आए। वो कोई कह रहा था 500 550 पॉइंट, वो गिफ्ट निफ्टी है वो माइनस में है। मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से क्या डेटा देख रहा है। गिफ्ट निफ्टी क्या, मैं नहीं देखता हूँ। आपके सामने जो भी डेटा आपके सामने मैं रखता हूँ वो आपके सामने स्क्रीन पर भी होता ही है। तो भाई मैं गिफ्ट निफ्टी के सहारे कभी ना चला हूँ, ना चलने का मेरा कोई विचार है। अपने टेक्निकल्स ही बहुत है मार्केट के, मुझे गिफ्ट निफ्टी से क्या लेना देना। अब इस पर भी बहुत लोग बहुत अच्छे अच्छे बुरे बुरे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, तो वो कर सकते हैं, उनका वेलकम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेरे को अभी मार्केट जो है निफ्टी 50 जो है वो बाय ऑन डिप्स की ही नज़र आ रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि नीचे को नहीं जा सकती मार्केट की। पता चला कि भाई 26,377 26,400 पे हो गई तो जरा सा भी नीचे खिसकेगा, लोग कहेंगे नहीं नहीं, तो भाई मेरे लिए वो डिप होगा, आप लोगों के लिए वो गिरावट होगी। एनीवेज, नॉडेमा के ऊपर है तो मैं किसी भी डिप पे बाइंग का ही विचार रखूंगा। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। ऑल टाइम हाई लगाया 59,897 यानी 59,897 का शुक्रवार वाले दिन। 59,897 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, वर्ड है टिकेंगे, जब तक टिकेंगे नहीं अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। बेसिकली शुक्रवार को भी अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई जरूर लगा, लेकिन तकरीबन सभी इंडाइसिस ने कंसोलिडेशन रखी है, कंसोलिडेट किया है। और उस दिन, वो दिन बेसिकली ऐसा था कि उस दिन सबको फंसाया गया। सबको फंसाया गया, व्हेन आई से सबको फंसाया गया, क्योंकि उस दिन कॉल राइट करने से भी लोग डर रहे थे, पुट राइट करने से भी लोग डर रहे थे। और जो कॉल बायर और पुट बायर थे, देखो क्योंकि रिटेल तो कभी आपको पता घबराता तो है ही नहीं। रिटेल जो ऑप्शन बायर है वो तो कभी घबराता ही नहीं है, ठीक है। वो उसने भी धड़ल्ले से अपनी पोजीशंस, किसी ने कॉल किसी ने पुट होल्ड किए। तो 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग के बाद उनको सोमवार को पता चल ही जाएगा कल सुबह कि क्या होता है। एनीवेज, 59,897 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं, उसके ऊपर हमारा लेवल आएगा 60,000, द 60,000, द माइटी 60,000 आएगा। और अगर वो भी पार हुआ तो 60,140, 60,140 का लेवल दिख सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे साहब 60,140 के ऊपर का भी एक लेवल दे दो, ये रहा साहब 60,276, 6276 का लेवल इसके बाद दिख सकता है। डाउन साइड की बात तभी करेंगे जब हम पिछले दिन के लो के नीचे जाना शुरू करेंगे। पिछले दिन का लो है 59,598 यानी कि 59,598। इसके नीचे अगर जाते हैं 59,598 के, तो हमारे लिए लेवल ये खुल जाता है 59, माफ कीजिएगा, ये लेवल 59,501, 59,500 501 का लेवल है। और अगर वो भी टूट गया तो 59,388, 59,388 का लेवल दिखाई पड़ सकता है हमको निफ्टी बैंक में। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, फिर मिड कैप की, और फिर निफ्टी की बात करेंगे। सेंसेक्स पर जब हम चलते हैं तो सेंसेक्स आपने देखा कि 85,706 पर क्लोजिंग हुआ है, 85,706 का क्लोज है। 85,969, 85,969, 85,970 से कम, 85,969, ये आपका हाई था शुक्रवार वाले दिन का। इसके ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और उसके ऊपर आ सकता है 86,055, 86,055, 56, विच इज़ द ओल्ड टाइम हाई। टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं ऑल टाइम हाई को। और अगर 86,055 के ऊपर निकले तो 86,192, 86,192 का न्यू ऑल टाइम हाई भी आ सकता है। डाउन साइड पे जब तक हमारा पिछले दिन का लो यानी फ्राइडे का लो ना कटे, फ्राइडे का लो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है 85,577, 85,577, 85,577। और उसके नीचे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज 85,473, 85,473। आप देख सकते हैं 1 घंटे के चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि 85,473 ने कितना शानदार एक लेवल है। ये किसी टाइम रेजिस्टेंस का भी लेवल बना और अब ये सपोर्ट का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 85,473 अगर कट गया तो 85,298, विच शुड एक्ट एज अ वेरी वेरी वंडरफुल गुड सपोर्ट। आप देख सकते हैं कैसे सपोर्ट यहाँ पे लिया है इसने, 85,298। अब बात होगी दोस्तों निफ्टी मिड कैप की, और फिर होगी फिन निफ्टी की बात। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो मिड कैप निफ्टी 14,043 पर क्लोज हुआ, 14,043 पर।
14,095 का हाई था, 14,095 का हाई था शुक्रवार का। फ्राइडे के हाई के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे, टिकेंगे वाला भी वर्ड ध्यान रखना होता है। 14,122 इज द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 14,122 का नेक्स्ट लेवल है। उसके ऊपर गए तो 14,154, 14,154, वो भी पार होता है तो 14,188, 14,188 का लेवल दिख सकता है ऑन द डाउन साइड। अगर 14,026 कटा डाउन साइड के लिए, 14,026 के नीचे गए तो 13,991, 13,991, बिलो दैट 13,948, 13,948 का लेवल दिख सकता है। आइए अब बात करते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की, दैट इज द फिन निफ्टी की। 27,890 की क्लोजिंग, 27,890 की क्लोजिंग। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 27,990 जो कि हाई था शुक्रवार का। जब तक हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 27,990 के ऊपर निकले तो 28,055, ये 28,055 क्या है साहब, ये ATH है, ऑल टाइम हाई। इसको ऑल टाइम हाई लगता हुआ हमको, क्या हो गया भाई, यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख सकता है ATH। और 28,055 के ऊपर निकले तो अनदर 55 पॉइंट्स, दैट इज 28,110, 28,110 का लेवल आता हुआ हमको फिर निफ्टी दिखा सकता है। वहीं जब तक पिछले दिन का लो दैट इज 27,868 ना कट जाए, 27,868 ना कटे, तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,868 के नीचे 27,802, 27,802, और वो भी कट गया तो 27,740, 27,740 का लेवल आता हुआ हमको निफ्टी फिन सर्विस में दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों एक तो बात आपको पता है कि 8 तारीख से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 15 डेज का ये बैच होगा जिसमें हम इंडियन मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट पर भी चर्चा करेंगे, सीखेंगे उस पर। तो अगर आप में से अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो एक बार, ऐसा ना हो कि सीधा रजिस्टर कर दे, ठीक है जी, एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लीजिएगा कि सीट है या नहीं। क्योंकि मेरे को भी खुद को नहीं पता, अभी टीम से मेरी अभी जब बात होगी तभी पता चलेगा, अभी मेरी बात नहीं हुई है इस वीडियो के बनाने से पहले, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। तो जब टीम से बात हो जाएगी तभी पता चलेगा कि क्या रजिस्ट्रेशंस हैं नहीं है। तो एक बार पूछ के ही कीजिएगा रजिस्टर। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो कि एक तो फ्री क्लास भी ले रहे हैं हम लोग, क्रिप्टो क्लास। तो अगर आपने वो फ्री क्लास में आना है, क्रिप्टो क्लास में, तो आप आज भी हमारे एक नया हम लोग 1 घंटे का, 1 डेढ़ घंटे का सेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट लाइकली शाम को क्लास होगी वो, ठीक है जी। तो उसके लिए अगर कोई आना चाहता है तो आप क्रिप्टो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर है उस पर क्रिप्टो लिख के भेज दीजिएगा, तो आपको नया अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी भेज दिया जाएगा। और अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको क्लास में भी एंट्री फ्री दे दी जाएगी। जो आज का 1 घंटे का सेशन उसकी बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर मंडे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।